हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद अमोल कुमार में स्वागत है। और जैसे कि हम कक्षा 10 का अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। हम उसकी 8.1 एक्सरसाइज कर चुके थे और उसके एग्जाम्पल, उसके क्वेश्चन, उसका बेसिक हम पढ़ चुके थे, जो हम पहले लेक्चर में करा चुके हैं। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ाया था कि आपको त्रिकोणमिति टेबल, त्रिकोणमिति सारणी आप कैसे बना सकते हो। हमने लास्ट वाले लेक्चर में उसके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम 8.2 के एग्जाम्पल करेंगे और उसमें एक्सरसाइज करेंगे। और इसी प्रकार का एक सवाल आपके सामने है जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपके पास क्या है, त्रिभुज ABC कोई आपके पास त्रिभुज है और उस पर B पे क्या है, समकोण है। तो B पे आपने क्या ले लिया, समकोण ले लिया। तो आपने इनका नाम कर दिया A, B और यहाँ पे क्या रख दिया, C। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और B पे कितने डिग्री का एंगल लेना है, 90 डिग्री का प्यारे बच्चों एंगल लेना है। तो समकोण त्रिभुज किस पे बना दिया हमने, B पे बना दिया। अब क्या कहा, AB जो है ये आपकी भुजा AB है, ये दी गई है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और कोण ACB, कोण ACB ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री। कितने डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। अच्छा, तो कह रहा है, क्या बोला क्वेश्चन में, भुजा BC ढूंढिए। कहाँ है भुजा BC, ये वाली भुजा BC और AC ये वाली भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले हल करते हैं। हल में बताइए दिया है, क्या क्या दिया है आपको, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको भुजा क्या दी है AB जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर। एंगल C कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री। और एंगल B कितना है आपका, 90 डिग्री। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अब करना क्या है बच्चों, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब। तो ये जो आपका AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्या दिया है आपको, लंब दे दिया। और एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, बाकी बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार। क्या कहलाती है, आपका आधार कहलाती है। अब आपको इस एंगल की सहायता से, इस एंगल की हेल्प से आपको कर्ण और आधार निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले आधार निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल लेके थीटा। हमें बताइए फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका क्या आता हो, लंब आता हो और लंब के साथ आधार आता हो। ठीक है जी, त्रिभुज ABC में हम जानते हैं tan क्या, C लंब बटे आधार। ठीक है जी, ये हो गया आपका लंब बटे आधार। C एंगल कितना है आपका, C पर एंगल बना हुआ है आपका 30 डिग्री। लंब क्या है आपका AB और आधार BC जो आपको निकालना है। हम जानते हैं पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं tan 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ क्या आपका AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और BC आपका ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कैची मल्टीप्लाई, इसमें BC की 1 में और 5 की मल्टीप्लाई √3 में। तो प्यारे बच्चों BC की गुना 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ आएगा 5/√3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो भुजा BC की लंबाई पूछी थी, वो BC की लंबाई क्या आई, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं। ठीक है जी, आपको इस एंगल की सहायता से, इस एंगल की हेल्प से आपको कर्ण निकालना है। अब हम चलते हैं लाल बटे काका में, LAL के काका ए। आप इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताइए, लाल बटे काका में कर्ण और लंब किस में आता है, जिसमें कर्ण आए और लंब आए। कर्ण आधार हो गया, ये हो गया कर्ण और लंब। ये आता है किस में आता है, लंब बटे कर्ण आपका आता है ये साइन थीटा में, ये आता है कोस थीटा में, ये आता है टैन थीटा में। तो इसी प्रकार हम क्या लेंगे, टैन साइन C लेंगे। और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण प्यारे बच्चों, लंब होता है और बटे में क्या होता है, कर्ण। और इस बार हमें कर्ण AC निकालना है। C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। और लंब कितना दिया हुआ है हमें AB। और कर्ण क्या है हमारा AC जो हमें ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू भली बात ही जानते हो 1/2 होती है। AB हमारे पास ऑलरेडी है
कितना 5 और AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC की मल्टीप्लाई AC में करेंगे, AC की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, AC आएगा और 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो बताइए AC कितना आया आपकी भुजा, AC आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आप अगर एंगल दिया हुआ हो तो आप सीधे सीधे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है जी। पर उसके लिए आपको लाल बटे काका याद होना चाहिए और आपको पूरी टेबल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको या पुश करके कॉपी कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने एक और NCERT का एग्जाम्पल आपके सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एंगल की सहायता से भुजाएं निकाल ली थी और इस वाले क्वेश्चन में हम भुजाओं की सहायता से एंगल निकालेंगे। समझिए या नहीं समझे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एंगल दिए हुए थे, एंगल की हेल्प से त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की थी। इस वाले क्वेश्चन में हम भुजाओं की सहायता से किसी त्रिभुज के एंगल कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहा है। त्रिभुज PQR, आपके पास कोई त्रिभुज है PQR, वो हमने ले लिया त्रिभुज सिंपल सा, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम हमने क्या रखा PQR। चलिए हमने नाम रखा इसका P, इसका नाम Q, इसका नाम R। जिसका Q समकोण है ये हमने समकोण ले लिया, 90 डिग्री का कोण Q पे बना लिया। इसने दिया है क्वेश्चन में जो PQ है आपका 3 सेंटीमीटर है और जो PR है, देखिए PR कहाँ पे है PR आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो क्या कहा उसने कि आपको अब कोण QPR, कोण QPR, एक बार आपको ये वाला एंगल निकालना है, Q आपका जो QP, जो P पे एंगल बना है वो निकालना है और दूसरा एंगल आपको निकालना है PRQ, ठीक है जी PRQ। तो एक बार प्यारे बच्चों आपको ये वाला एंगल निकालना है और एक बार आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो भुजाओं की हेल्प से आपको एंगल निकालने हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक समकोण त्रिभुज है, मतलब Q बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया आपको, PQ दिया है कितना 3 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या दिया आपको PR दिया है, क्या दिया है आपको PR 6 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं। आप एक बात बताइए बच्चों, हम पहले करेंगे, ठीक है जी, त्रिभुज हम लेंगे पहले QPR में। तो बच्चों इसका अर्थ क्या है, जो मिडिल में है इस बार न्यून कोण हमने P पे लिया है, न्यून कोण किस पे लिया है P पे, ये हमने एंगल यहाँ पे लिया। चलो ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे एंगल लिया है, हम R की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। और जब हमने एंगल यहाँ पे लिया है, P पे न्यून कोण लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। थोड़ा सा ध्यान से चलना है। इसके सामने जो P पर न्यून कोण है, जो P पर न्यून कोण माना है, न्यून कोण के सामने क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और जिस पर एंगल बना होगा प्यारे बच्चों उसमें क्या आ जाएगा आपका, ठीक है जी, उस पर आ जाएगा आपका आधार। ये आपका जो भुजा PQ होगी वो आधार होगी। अब हमें आपको ऐसा फॉर्मूला बताना है, क्योंकि एंगल हमने किस पे निकालना है, P पे निकालना है। तो आप इस लाल बटे काका की हेल्प से, लाल बटे काका की हेल्प से, इसमें साइन आता है, इसमें प्यारे बच्चों कोस आता है और इसमें प्यारे बच्चों टैन आता है। लाल बटा काका की हेल्प से एंगल P पे बना हुआ है। मुझे ऐसा फॉर्मूला बताइए, है ना, ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें आधार और बटे में कर्ण आता हो, जिसमें आधार और कर्ण है, क्योंकि हमारे पास आधार है और कर्ण है, एंगल P पे निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, त्रिभुज जिसमें जाओगे तो कोस, ठीक है जी, कोस में आधार बटे कर्ण होता है और एंगल कहाँ पे लेना, P पे। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ QPR, जो मिडिल में होता है हम उसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें P पे एंगल निकालना है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो चलिए आधार बटे कर्ण, कोस आप इसको ऐसा नहीं लिख के डायरेक्टली आप इसको कोस P भी लिख सकते हो। आधार बताइए प्यारे बच्चों कितना आपका, तो आधार हमारे पास कितना है 3, कर्ण कितना आ गया 6, और जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो वो क्या आ गया 1/2। अब देखें यहाँ पे आपके जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे पूरी त्रिकोणमिति सारणी में ये बताइए 1/2 किसका मान होता है,
तो प्यारे बच्चों 1/2 होता है कोस 60 का मान। ठीक है जी, तो कोस P बराबर क्या निकल के आया आपका, कोस 60। ठीक है जी, तो P बराबर कितना डिग्री का एंगल निकला आपका, कोस 60 का। तो P पे कितने डिग्री का एंगल बना, कोस 60 डिग्री का। ठीक है जी, और Q पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब हमें एंगल कहाँ पे निकालना है, R पे। और हम सभी भली भांति परिचित हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। अब ये 90 है, ये 60 है, 90 60 हो गए 150। तो प्यारे बच्चों R पर कितने डिग्री का कोण बना होगा, R पे 30 डिग्री का कोण बना होगा। पर फिर भी हमें निकाल के तो दिखाना पड़ेगा ना, परंतु त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से क्या कहता है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, मतलब कोण P, कोण Q, कोण R बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कोण P कितना है आपका, 60 डिग्री। कोण Q है आपका 90 डिग्री। और कोण R आपको निकालना है 180 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया आपका 150 डिग्री। कोण R आपको निकालना है। जब आप इसको इधर से उधर ले जाओगे तो कोण R बराबर कितना लिखोगे, 180 डिग्री माइनस के 150 डिग्री। और भैया 180 में से 150 जाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों P पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, P पे कोण बनेगा आपका 60 डिग्री। और R पे कितना कोण डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री। इस प्रकार आप भुजाओं की सहायता से किसी भी त्रिभुज के कोण भी ज्ञात कर सकते हो और कोणों की सहायता से किसी भी त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर सकते हो। आपको क्वेश्चन नहीं सीखना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि किस प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है और त्रुटिवंश वो क्वेश्चन में किस प्रकार से उलटफेर कर सकता है। तो बच्चों ये आपके सामने सवाल, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने एक और त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या क्या कहा है देखिए, चलिए क्वेश्चन स्टडी करते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो और कोस a प्लस बी बराबर भी 1/2 हो तो a प्लस बी का मान, जो आपके एंगल प्राप्त होंगे इसे सोल्व करने पे a और b का मान ज्ञात करना। तो a प्लस बी का जो जोड़ है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तथा इसने कहा एंगल a जो है एंगल b से बड़ा हो, मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो एंगल a जो है एंगल b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हल करते हैं। चलिए जी, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन की टेबल में 1/2 बच्चों किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन तो यहाँ पे आप जब इसका तुलना करोगे तो a माइनस बी बराबर कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। समीकरण 1/2। इसी प्रकार चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार कोस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। अब आप इस चीज़ से परिचित होने चाहिए कि कोस की टेबल में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी बराबर कितना आया आपका निकल के, 60 डिग्री। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया। a माइनस बी प्लस a प्लस बी 30 डिग्री और 60 डिग्री, b से b कैंसिल आउट, 2a कितना आया जी आपका 90 डिग्री। और जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कोण a का मान कितना निकल के आया, 45 डिग्री। कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बच्चों समीकरण 1 में रखते हैं a का मान। समीकरण 1 थी आपकी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान कितना आपका 45 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ केवल माइनस का b बचा। 30 डिग्री 45 डिग्री और 45, 30 में से 45 गए तो माइनस के कितने बचे आपका 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b कितना आया प्यारे बच्चों आपका 15 डिग्री।
क्या आया 15 डिग्री। इनके आंसर तो आ गए, ए का मान 45, बी का मान 15, पर आपको ये देखना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है आपके आंसर इसको होल्ड करते हैं या नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, इसका आंसर फॉर आपको देखना है। बताइए ए का मान बी से बड़ा है या नहीं, ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। ए का मान 45 है, बी का 15, तो ए का मान बी से बड़ा है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप ए प्लस बी को जोड़ते हो तो 15 प्लस 45 बताइए कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री 90 से छोटा है या नहीं, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन भी अप्लाई होनी ज़रूरी है, तभी आपका आंसर मान्य होगा। ए प्लस बी का मान किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और ए का मान सदैव बी से बड़ा होना चाहिए। ए का मान आपका 45 है, बी का मान आपका 15 है, और 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनने की संभावना होती है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद प्यारे बच्चों हम 8.2 के क्वेश्चन करेंगे, और वे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन क्वेश्चनों के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ आपकी जानकारी में और डाल दें हम, कि इसके साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर हैं, जो पहले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है जी, आप इसको कॉपी कर सकते हो।